Hey, hello once again. Welcome to all of you, इंटरनल अकेडमी। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है किसके ऊपर है, तो सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये है अभी नर्सिंग फाउंडेशन के ऊपर। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर क्या टॉपिक रहेगी हमारी आज की, तो दैट इज एबीजी एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। देखो, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस एक बड़ा ही जरूरी पार्ट है हमारे नर्सिंग प्रोसीजर्स का। एबीजी एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उसके साथ साथ एक और होती है वीबीजी, यानी वेनस वेनस ब्लड गैस एनालिसिस। वेनस ब्लड गैस एनालिसिस, जैसे आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस होती है वैसे ही क्या होती है, वेनस ब्लड गैस एनालिसिस। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी एबीजी की, यानी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस की। तो इसके अंदर पहले बात करते हैं, बीबीजी को भी छोड़ते हैं हम लोग, अभी एबीजी की बात करते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो सैंपल हम लोग एबीजी की कहां से लेते हैं, तो सबसे मोस्ट फेवरेबल साइट जो है हमारी सैंपल लेने की, दैट इज क्या, तो दैट इज हमारी रेडियल आर्टरी, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रेडियल आर्टरी से क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल, इस रेडियल आर्टरी से सैंपल कैसे लेना है, क्या करना है, यूं ही नहीं गए किसी पेशेंट के पास और बोला ला हाथ दिखा और वेन आर्टरी को पंक्चर कर दिया, नॉट वेन आर्टरी को पंक्चर कर दिया। ऐसे डायरेक्ट पंक्चर नहीं करते आर्टरी को, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज क्या, एलन टेस्ट, ALLEN, एलन टेस्ट। व्हाट इज एलन टेस्ट, तो एलन टेस्ट कहने का मतलब क्या, देखो हमारी आर्टरी है, ठीक है, हमारी आर्टरी यहाँ से दो आर्टरी डिवाइड हो रही है, एक आर्टरी ऊपर को जा रही है, एक आर्टरी नीचे को जा रही है, ठीक है। ये दो आर्टरी, इधर एक आर्टरी एक इधर आर्टरी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों आर्टरी को कंप्रेस करना है। दोनों आर्टरी को हमने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद मेरी हैंड जो है रेड दिख रही होगी, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ की जो ऑक्सीजन है मैं उसको यूटिलाइज कर जाऊंगा। प्रेस करने के बाद मेरी हैंड व्हाइट दिख रही होगी। फिर मैं इधर वाले ब्रांच को छोड़ूंगा, उधर से सप्लाई जाएगी, देखो उधर रेड हुआ, फिर इधर से छोड़ूंगा मैं, इधर से ये पूरा फुल्ली रेड होगा। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ क्या, कि इस आर्टरी की पेटेंसी चेक कर रहा हूं मैं, कौन सी आर्टरी ज्यादा सप्लाई कर रही है। जो आर्टरी अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई कर रही है हम लोग उस आर्टरी को नहीं फोड़ेंगे, उस आर्टरी से सैंपल नहीं लेंगे, है ना। जिस आर्टरी से कम सप्लाई हो रही है उस आर्टरी से हम लोग सैंपल लेंगे। तो हमने देख लिया मेरे कंडीशन में, मेरी ये वाली जो आर्टरी है, ये वाली आर्टरी से क्या हो रहा है, कम सप्लाई जा रहा है। चलो, तो हमने उसको फोड़ना है। फोड़ेंगे कैसे, निडल कैसी रहेगी, क्या रहेगी, तो हमने क्या करना है, जो सिरिंज और जो हमारी निडल रहेगी उसको हेपारिन वॉश करेंगे। एक बार हेपारिन से वॉश कर देना है और उसको क्लीन कर देना, ज्यादा नहीं करेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन आ जाएगा हाथ में आपको, हाँ वो आपके फिर वो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हाँ, इस चीज का ख्याल रखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हेपारिन वॉश, सिरिंज को एक बार सिरिंज को हेपारिन वॉश करेंगे, देन उसके बाद हम लोग 90 डिग्री पे इंसर्ट करके क्या करना है, ब्लड को लेना है। लेने के बाद एक मशीन आती है, उस मशीन में सैंपल को डालना है। सैंपल को जब हमने डाल दिया, है ना, रेडियल आर्टरी से सैंपल लेकर डाल दिया, तो उसके बाद जो हमारे रिपोर्ट बनेंगे उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो देखो इस तरीके से रिपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसमें पीएच जो है 7.20 आ गई, PCO2 जो है ये मान के चलो 30 आ गई, और HCO3 माइनस जो है वो 24 आ गई, ठीक है। MEQ/L mmHg, ऐसा करके रिपोर्ट आ गया उस पेशेंट का। तो ये रिपोर्ट अब देखना आप सीखोगे इस वीडियो में। इस वीडियो में इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, कैसे इस रिपोर्ट कहना क्या है, इस रिपोर्ट का, रिपोर्ट तो आपने देख लिया, ये चीजें आ गई, एबीजी सैंपल भी निकाल लिया, तो देख भी लिया, लेकिन इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, तो मतलब अभी देखोगे आप कैसे, ध्यान देना। इधर देखो चार पैरामीटर्स हमने लिखे हैं, दो रेस्पिरेटरी के, दो मेटाबॉलिक के, दो रेस्पिरेटरी के, दो मेटाबॉलिक के। रेस्पिरेटरी के दो पैरामीटर्स, एसिडोसिस अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। जब भी ये रिपोर्ट बनेंगे इन्हीं चारों में से बनेंगे। इसमें तीन चीजें और ऐड हो जाती हैं, कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड। वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, अभी जनरली मैं सिर्फ इतनी चीजों को बता रहा हूं। देखो ये पेशेंट की रिपोर्ट आ गई, अब इससे कैसे पता करोगे कि इन चारों में से इस पेशेंट को क्या है, तो देखो पहले तो सबसे पहले आपको नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए। पीएच की जो नॉर्मल रेंज होती है 7.35 टू 7.45। पीसीओ2 की जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है 35 टू 45 mmHg, ओके। एंड HCO3 माइनस की जो नॉर्मल रेंज होती है बाइकार्बोनेट की वो 22 टू 26 MEQ/L, ये अपनी नॉर्मल रेंज है, हमने देख लिया। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम लिखते हैं पूरे, उसको उतारते हैं इधर पीएच को 7.35 टू 7.45।
PCO2 को। जब भी इस तरीके के आप सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो पहले पूरा नॉर्मल रेंज आपको लिख लेना है, देन उसके बाद आप इसको बनाएंगे, नहीं तो एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीजों का ख्याल रखेंगे। 22 to 26 MEQ पर एल पर मीटर, सॉरी नॉइस के लिए, ठीक है। 7.20, देखो पेशेंट की जो वैल्यू आई है, क्या है, पेशेंट वैल्यू, पेशेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 7.20। तो 7.35 यहाँ नॉर्मल है। इससे अगर नीचे मैं जाऊं तो सबको पता है, इधर अगर नीचे मैं करूंगा तो ये एसिडिक होता है 7.35 से नीचे, इधर मैं करूंगा तो अल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है, ठीक है। ये एसिडिक है, एसिडिक यानी 7.20, यानी ये एसिडिक है हमारा, ठीक है। ये एसिडिक, पहला बात तो ये पता चल गया मुझे, ये क्या है, एसिडोसिस है। क्या है, एसिडोसिस। अल्कालोसिस से क्या है, तो ये एसिडोसिस है। पहला चीज ये फाइंड हो गया। दूसरी एक चीज हमने यहां लिखी है कि अगर रेस्पिरेटरी रहेगा तो PaO2 और PCO2 में चेंजेस होंगे। क्या होंगे, PO2 और PCO2 में चेंजेस होंगे। अगर मेटाबॉलिक होगा तो बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसके अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है। बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट के अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये अपना बात डिपेंड कर रहा है PaO2 या PCO2 किसमें चेंजेस है। तो यहाँ पे देखो 35 या 45, यानी PCO2 जो है हमारे, ये क्या है 35, इसमें क्या है 30, यानी इससे कम आए, इधर की तरफ फिर आए। चेंजेस कहने का मतलब ये नहीं कि कम हो रहा तभी हम इसको रेस्पिरेटरी बोलेंगे, ये ज्यादा होगा फिर भी रेस्पिरेटरी में कंसीडर होगा, ठीक है। तो PCO2 हमारा 30 आ गया, तो मेरा एक चीज यहाँ बन रहा है, दैट इज रेस्पिरेटरी, ठीक है। ये भी क्लियर है। मेटाबॉलिक देख लो, रेंज में है क्या, 22 to 26, इसका कितना है 24, यानी बीच में है। तो इसकी जो आंसर आएगी सीधा क्या होगी, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देख लिया हमने। चलो इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते हैं, इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा एक डाटा हमने फाइंड कर लिया। अब इसी के बेसिस पे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसी एबीजी के ऊपर आएगी, और एबीजी के ऊपर अब हम लोग आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वीडियो के अंदर में ही। और मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप सारे क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे, और उसके बाद फिर उसको रिज्यूम करके अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखोगे सारे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में।